देखिए, नई-नई शादी होने वाली है और आप नहीं जानते कि शुरुआत में थोड़ा-सी घबराहट भी होती है, तो आप क्यों ना ओरली स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है कि ओरली आप अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है। बाद में आप पेनिट्रेशन के प्रोसेस पे भी जा सकते हैं। तो कैसे करना है, उसकी बात करेंगे। आप अपनी टंग की हेल्प से अपने पार्टनर को कैसे खुश कर सकते हैं, इसकी भी बात करेंगे। और क्या प्रोसेस होना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और क्या नहीं करना है, उससे क्या खुशी मिलती है, किस तरीके की इसके फ़ायदे होते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा-सा चैनल SWM एकता। तो चलिए समझते हैं। देखिए, करना किस तरीके से है, उससे पहले हमें ये जानना है कि प्रॉपर वहाँ की केयर किस तरीके से करनी है। तो देखिए, जब भी आप करने के लिए जाते हैं, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि एक तो कि आपकी प्रॉपर आपकी जो ओरल हाइजीन है वो मेंटेन होनी चाहिए। फीमेल का वो जो हिस्सा है वो भी पूरी तरीके से क्लीन हाइजीन उसकी मेंटेन होनी चाहिए। साफ-सुथरे वो जगह होनी चाहिए। जब आप करने के लिए जाते हैं उससे पहले उसको धोना है, क्लीन करना है दोनों को। उसको मेल एंड फीमेल दोनों को ही। उसको अपने माउथ को अच्छे से क्लीन करना है, उसको भी उस हिस्से को अच्छे से क्लीन करना है। ठीक है? पहले आप डिसाइड कर सकते हैं एक-दूसरे से बात करके कि हम ऐसा करने वाले हैं एंड देन आप स्टार्ट करें। ठीक है? धीरे-धीरे जिस तरीके से आप माहौल बना के प्रॉपर रोमांटिक माहौल बना के देन आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कि आपको नहीं पता है, अगर पता है तो बहुत अच्छा है, एक ही पार्टनर है, गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना है कि आपको कोई छाला हो या फिर कट हो, कुछ भी हो या फिर फीमेल को वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो, तो उस समय आप अवॉइड करें, ना करें। अगर आपके मल्टीपल पार्टनर हैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ आप रिलेशन बनाते हो, तो भी आपको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है और आपके पार्टनर को भी सावधानी रखने की ज़रूरत है क्योंकि वो इन्फेक्शन आपसे ले सकती है और आप उनसे ले सकते हो। ओके, तो अगर ऐसा है, तो भी आपको प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना है। वो प्रोटेक्शन भी मैं बताऊँगी क्या। या तो आप डेंटल डैम का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता ये क्या होता है, तो फिर मैं आपको बहुत ही सिंपल सा रास्ता बताती हूँ कि जो आप प्रोटेक्शन इस्तेमाल करते हैं, सिंपल जो रेगुलर जो कंडोम्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, उसको खोल के एंड देन आप उस फीमेल के उस हिस्से पे रख के फिर आप अपनी टंग की हेल्प से कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है कि करना किस तरीके से है। हमने देख लिया कि क्या आपको सावधानियाँ रखनी हैं। अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे, तो बहुत सारी बीमारियाँ ले लेंगे जैसे कि एसटीआई ले सकते हैं, ठीक है? हर्पीस हो सकता है, एचपीवी हो सकता है, तो ये बहुत तरीके के होते हैं, गोनोरिया होता है, क्लेमाइडिया होता है, तो बहुत तरीके के आप इन्फेक्शंस को ओरली एंड उस हिस्से पे भी आपको मिल सकते हैं। इन्फेक्शंस, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं कि क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि आपको सीधे ही जाके वहाँ पे अटैक नहीं करना है, ओके? सीधे ही उस हिस्से पे नहीं जाना है। पहले आपको जैसे नॉर्मली आप एक-दूसरे को रेडी करते हैं, थोड़ा-सा फोरप्ले होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कहीं से भी जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, सिंपल वे होता है किसिंग से, तो आप वो करके बिल्कुल शुरुआत कर सकते हैं एंड देन आप उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, समझिए, टच कीजिए, अपना एहसास उसको करवाइए एंड देन आप उस हिस्से पे जाएँगे सबसे एंड में। ओके, तो कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा लगता है एंड फिर उस हिस्से पे जब आप जाते हैं तो पहले आप अपने हाथों को घुमाएँगे, उँगलियों को घुमाएँगे उस पूरे हिस्से के ऊपर एंड देन आप क्या करेंगे, अपनी जो टंग है उसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। बहुत ही जेंटल तरीके से होना चाहिए, ठीक है? शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बहुत ज़्यादा आपको स्पीड नहीं रखनी है, शक नहीं करना है, बाइट नहीं करना है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इनको अवॉइड कीजिए शुरू में। फिर बाइट तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, किसी को दुःख देके कभी आपको खुशी नहीं मिलेगी या फिर आप उसको खुशी नहीं दे सकते हैं, अगले इंसान जो भी है उसको। तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम के लिए करना है ना, तो कुछ इस तरीके का आपको करना होगा कि शुरुआत में बिल्कुल जेंटल सा आपको करना है, बहुत ही अ, लो प्रेशर रखना है, हल्के-हल्के आप बिल्कुल जैसे जादू की तरह उँगलियाँ घुमाते इस तरीके से आपको आपकी टंग घुमानी है आस-पास, ठीक है? जो हिस्सा है मेन उसके आस-पास आपको घुमानी है एंड देन आपको जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो क्लिट होता है, वहाँ पे आप क्या करेंगे टंग की हेल्प से राउंड-राउंड उसको आप सहला सकते हैं, टंग की हेल्प से, ठीक है? जब आपकी फीमेल अच्छा फ़ील करती है, उसको अच्छा लगता है, थोड़ा-सा एक्साइटेड होती है, तो आप प्रेशर बढ़ा सकते हैं, थोड़ा-सा दबाव बढ़ा सकते हैं, स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, अपने फिंगर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको इंटरनली करना है तो। तो आप इस तरीके से
कर सकते हैं, जहाँ-जहाँ उसको अच्छा लग रहा है उनसे फीडबैक लीजिए और फिर आप कीजिए। तो मेन तो यही है, शुरुआत में बिल्कुल धीरे-धीरे एंड देन आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। सिर्फ ऊपर-ऊपर ही आप ढंग से करेंगे तो बहुत अच्छा उसको लगता है। जो क्लीट वाला हिस्सा होता है वहाँ पे उसको बहुत ही अच्छा फ़ील होता है और वो बिल्कुल अपने ऑर्गेज़्म तक पहुँच सकती है। ठीक है? तो इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं? तो पहली बात तो ये कि जिन फीमेल को पता ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी होती हैं कि जिनको नहीं पता होता है कि अच्छा भी लगता है क्या? ऐसा। तो उनको भी इसका एहसास होगा कि हाँ, इसमें भी अच्छा लगने वाली बात कुछ होती है। कुछ फीमेल को शादी को बहुत समय हो जाता है लेकिन उनको ये नहीं पता है कि बस करने के लिए कर लेती हूँ, रिलेशन बना लेती हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता इससे कुछ अच्छा भी फ़ील होता है क्या बॉडी को? ऐसी होती हैं। उन्होंने कभी भी ऑर्गेज़्म महसूस ही नहीं किया। किसी को होता ही नहीं है नेचुरली, किसी को हो सकता है लेकिन उनके पार्टनर प्रॉपर तरीके से नहीं करवाते इसलिए उनको कभी नहीं होता। वो सिर्फ़ अपना काम करते हैं और निकल लेते हैं। तो उनको भी अच्छा लगवा सकता है, ठीक है? उनका पार्टनर। समझ में आई बात? जो फीमेल है उसको डीपली महसूस होता है कि क्या होता है ऑर्गेज़्म। उनकी जो बॉडी है बहुत रिलैक्स हो जाती है, उनका मूड खुश हो जाता है। जब भी आप इसको अचीव कर लेते हैं पूर्ण संतुष्टि को तो बहुत ही उनको अच्छा फ़ील होता है। तो और मेनली जो दोनों पार्टनर हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा अ, अच्छी बॉन्डिंग होती है, एक दूसरे के लिए विश्वास बनता है, एक दूसरे की केयर बढ़ती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं और उनको शारीरिक आप सुख दे रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आशा करूँगी कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चाहते हैं कि अपने पार्टनर के पास शेयर करें तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।